जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, या ऐसे कहिए कि जब व्यक्ति धन के लालच में या धन के घमंड में चूर हो जाता है, तो उस पर किस तरह से विपत्तियां आती हैं और उसका घमंड कैसे टूटता है। तो मित्रों, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप उसे सुनेंगे और महसूस करेंगे कि एक राजा था, तो वो उसका राज्य बड़ा ही अच्छा प्रकार से चल रहा था और किसी प्रकार की जनता में कोई समस्या नहीं थी और ना किसी प्रकार का कोई भय था। परंतु धीरे धीरे राज्य चलता रहा तो राजा के मन में लालच आने लगा कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनियों से क्यों ना पैसा खजाने में जमा करवा लिया जाए और मेरे खजाने में ज़्यादा धन हो जाए। इस प्रकार से राजा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब उसकी आदत हो गई और वासना का शिकार हो गया और नशा भी करने लगा। इस प्रकार से अपनी शुद्ध बुद्ध भूलते हुए वो चाहे जिस पर अत्याचार करने लगा। जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी हो, उसे अत्याचार करने में बड़ा आनंद आता था, मारने में बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार जीवन को बढ़ाते हुए उसको रोकने वाला कोई था नहीं, क्योंकि राजा था। परंतु करते करते एक दिन उसने क्या किया कि जंगल में जाकर बहुत सारे पक्षियों इनको मारना शुरू कर दिया। और इसी तरह करते करते उसने एक जगह सांप की बांबी देखी, तो वहाँ बहुत सारे सांप उसे दिखाई दिए। तो उन्होंने उन सांपों को जला दिया और जलाकर मार दिया। परंतु मित्रों, उसको वही तसल्ली नहीं हुई। ये कार्य वह करते रहा और करते करते अपने घर आ गया। इसी तरह का क्रम चलता रहा। परंतु उस सांप की बामी में जो एक इच्छाधारी नाग रहता था, वो नाग उस समय वहाँ था नहीं। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका घर द्वार सब उजड़ा हुआ है और बहुत सारे सांप मरे हुए हैं। इस प्रकार से उस इच्छाधारी नाग ने जानकारी प्राप्त की, तो उसे पता चला कि यहाँ के राजा ने ऐसा कार्य किया है। तब तो इच्छाधारी नाग बहुत क्रोधित हो गया और उसने उससे बदला लेने की ठान ली। इस प्रकार से राजा के पास जाकर वह कुछ सोचता और करता, उससे पहले उसने उसके मंत्रियों को ठगना शुरू कर दिया और मंत्रियों के यहाँ आए दिन चोरियां होने लगीं और कोई चोर पकड़ में नहीं आता था। इस प्रकार से मंत्रियों का सारा धन उसने लूटकर सारी जनता में बांटना शुरू कर दिया, लोगों की मदद करने लगा। इस प्रकार से करते करते वह खबर राजा के कानों में पहुंची। राजा भी चिंतित हो उठा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो आए दिन चोरियां करता है और पकड़ में नहीं आता है। सारे गुप्तचर लगा दिए और इतना भी शासन का कार्य करने वाला सिपाही, अमला, फौज सब लगा दी, परंतु कोई भी उसको पकड़ न सका। इसके बाद राजा को बड़ी चिंता हुई और राजा ने फरमान जारी किया और उस चोर के लिए बताया गया कि वह चोर अगर मेरे यहाँ आकर चोरी करे तो मैं समझूं कि वह असली चोर है और उसको कोई नहीं पकड़ सकता। राजा ने बोला कि मेरे हाथ में एक सोने की छड़ी है, अगर वह चोर तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। इस प्रकार से मित्रों, उस चोर ने क्या किया कि वह रूप बदलकर, भेष बदलकर उसके महल में दाखिल हो गया और उसकी रानी का रूप धर के उस छड़ी को राजा से ले लिया। राजा से यह कहकर ले लिया कि वह चोर चुरा ना ले, मैं इसे किसी गुप्त स्थान पर रख दूंगी। इस प्रकार से वह चोर उस छड़ी को ले जाकर अपने पास छुपा लिया और बाहर निकल गया। अब राजा ने दूसरे दिन कहा कि वह चोर आया ही नहीं, परंतु वह चोर बोला कि आपकी छड़ी तो मैं पहले ही चुरा चुका हूँ, ये देखो। इसके बाद और जनता भी उसके साथ हो गई, क्योंकि वह लोगों की भलाई करने लगा, राजा से धन लूटता
और लोगों की भलाई करता था। इस प्रकार से मित्रों, जनता, सिपाही सब उसके साथ हो गए और जितने भी शासन के कर्मचारी थे उस नाग के साथ हो गए, क्योंकि वह इच्छाधारी नाग था, वह सब कुछ कर सकता था। परंतु राजा यह बात नहीं समझ पाया। उस इच्छाधारी नाग ने उस राजा को गिरफ्तार करवा लिया और जेल में डाल दिया। इस प्रकार से उस समय सारी जनता की राय से इच्छाधारी नाग को वहाँ का राजा बनाया गया और जनता बहुत सुख चैन में रहने लगी। इस प्रकार से मित्रों, उस राजा का घमंड दूर हुआ और अपने लोभ के कारण अपने राज्य से विमुक्त हो गया और राजा के जीवन का पतन हो गया। मित्रों, इस प्रकार मनुष्य का पतन हो जाता है। लालच सर्वदा पतन करती है और जीवन का नाश कर देती है। जय माता की। माता आपकी रक्षा करें।